सांसद और सीएम डीएम पीएम बने, ये तो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और हमारे महापुरुषों का बड़ा सहयोग रहा, जो आज इनकी लाख कोशिश करने के बाद भी आज हमारा बहुजन समाज एक पंच से लेकर के और राष्ट्रपति तक की कुर्सी पे बैठा है। तो जो पत्थर के देवता की बदौलत नहीं, माता सावित्रीबाई फुले और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे 150 महापुरुषों के बलिदान और योगदान की बदौलत बैठा है। इसलिए निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियां महापुरुषों के लिए बजा दीजिए आप लोग, जिनकी बदौलत आज हमारा समाज मान सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी व्यतीत कर रहा है। समझिए, इनके वेदों में एक बात लिखी है। क्या लिखी है? पूजहि विप्र सकल गुणहीना, पूजय गुण ज्ञान प्रवीणा, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। पूजहि विप्र सकल गुणहीना, पर शूद्र न पूजहि गुण ज्ञान प्रवीणा, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इनके शास्त्रों में, इनके वेदों में खुलकर लिखा है मेरे बहुजन समाज के लोगों कि पूजहि विप्र ज्ञान गुणहीना। विप्र कहते हैं ब्राह्मण को। ब्राह्मण चाहे अंगूठा छाप हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे अनपढ़ गंवार हो, उसे शास्त्रों का बिल्कुल ज्ञान ना हो, तब भी ब्राह्मण पूजने के योग्य होता है। या लिखा। और शूद्र चाहे कितना भी डिग्रीधारी हो, शूद्र चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, शूद्र को चाहे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता, उपनिषद, भागवत, स्कंद, बाइबल, इन सब का ज्ञान हो, तब भी शूद्र पूजने के योग्य नहीं है। ये ब्राह्मणों की विचारधारा में समाहित है। अब आप बताइए, हम यहाँ बैठे हैं, एक जाटव के बेटा है, और अगर गहराई में जाए तो हम एक चमार के बेटे हैं। आप समझ गए होंगे। और मुझे ब्राह्मणवादी व्यवस्था में मेरी जाति वाले लोगों को नीचे रखा गया है, सेकंड पे रखा गया है। फर्स्ट पे तो वाल्मीकि को रखा गया है, नीचा दिखाने में फर्स्ट पे तो वाल्मीकि को रखा गया है, और सेकंड पे जाटव का ही नंबर आता है और किसी का नंबर नहीं आता, चमार का। अब आप बताइए, जब इनके वेदों में लिखा है कि शूद्र चाहे कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन वो सम्मान के योग्य नहीं है, तो क्या बताइए हम उम्मीद रख सकते कि ये लोग आगे हमारा सम्मान करेंगे? क्या उम्मीद रखेंगे? नहीं। और अगर कोई आगे सम्मान करता भी है तो समझ लीजिए कि कोई बहुत बड़ा स्वार्थ इसके अंदर छुपा हुआ है, तब वो हमारे लोगों का सम्मान कर रहे हैं, वरना वो सम्मान हमारे लोगों को कभी स्वीकार करते ही नहीं। ये दोस्त और दुश्मन की पहचान जिस समय पे हमारा समाज करना सीख जाएगा, आप लोग स्वाभिमान की जिंदगी जीना सीख जाओगे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे, और इधर भारत देश के अंदर ब्राह्मणवादी व्यवस्था बहुत चरम सीमा पर थी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बड़ौदा के राजा छात्रवृत्ति देकर उनको पढ़ने के लिए भेजा, और राजा ने कहा था अंबेडकर तुम पढ़ने के लिए जाइए कि मैं तुम्हारी छात्रवृत्ति लेके जा रहा हूं महाराज, लेकिन मैं ये कर्जा कैसे पटा पाऊंगा, ये कर्जा कैसे चुका पाऊंगा, ये मेरी समझ में नहीं आता।
तो राजा कहने लगी चिंता मत कर अम्बेडकर, जब तू पढ़ाई करके लौट के आए तो बस मेरे राजपाट में अपनी छोटी सी सेवा दे देना और मेरा कर्जा बराबर हो जाएगा। और इतना ही नहीं, मेरे समाज के लिए तू कुछ करके दिखा देना, मेरा समझा कर्जा बराबर हो जाएगा। तो पता है बड़ौदा के राजा कौन सी उसमें आते थे, कास्ट में, ओबीसी में आते थे, ओबीसी में आते थे। और तब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पूरी पढ़ाई करने के बाद सबसे पहले फैसला लिया कि आज मैंने अगर डिग्री हासिल की है तो ओबीसी के राजा की बदौलत की है। और इसलिए मेरे बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे अनुसूचित जाति को बाद में सबसे पहले आरक्षण का प्रावधान और सबसे पहले अगर अधिकार दिया तो ओबीसी के भाइयों को दिया। ये बात मेरे बाबा साहब की सबसे ज्यादा पूजनीय है, ये बात आपको पता होना चाहिए। कोडलेस यहाँ झांकी शुरू होती है। मैंने भी बोला था कि शूद्र न पूजे ही गुण ज्ञान प्रवीणा और पूजे ही विप्र गुण ज्ञान सकल गुणहीन, मतलब जिसके अंदर बिल्कुल भी गुण नहीं है वो ब्राह्मण पूजने के योग्य है। और जो बड़े ज्ञानी रानी है, चाहे कितने भी डिग्रीधारी है, उसका सम्मान नहीं है। इस झांकी में आप देखेंगे कि मेरे बाबा साहब अम्बेडकर 32 डिग्रियों के मालिक थे। बाबा साहब अम्बेडकर 32 डिग्रियों के मालिक थे। विश्व के नंबर 1 के विद्वान होने के बाद भी आज देखिए ब्राह्मणवादी लोग राजा के उसमें मंडल में है, बड़ौदा में सर्विस करते हैं। लेकिन वो ब्राह्मणवादी लोगों के बीच में बाबा साहब जब आते हैं सर्विस करने के लिए, नौकरी करने के लिए, तो बाबा साहब के सामने कितना संघर्ष आया, ये झांकी के माध्यम से आप लोग देखेंगे। हेलो हेलो, देख भैया, एक तिवारी, हाँ चौबे जी, क्या देखिए यहाँ पर मुझे पता लग गया है कि महाराज का दरबार भरा जा रहा है। हाँ, तो हमको भी आना है जी। क्या भर गया? हाँ, दरबार तो लग गया यार चौबे जी, ऐसा तो लग रहा है। हाँ हाँ, तो मैं आ रहे हैं। लेकिन भैया, हाँ, तुमको ये नहीं पता है कि जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वो अम्बेडकर पढ़ रहा है, अगर वो पढ़ लिख गया तो उसका समाज पढ़ जाएगा, तो हम लोगों का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। ठीक कहा तुमने। हम लोग कुछ ऐसा सोचें जिससे उसकी पढ़ाई रुक जाए और वो फिर अनपढ़ का अनपढ़ रह जाए। अरे चौबे जी यार, तुम तो पागल हो। भगवान ने पूरी बुद्धि हमें दे दी है और इन सूत्रों को छूतों को तो बुद्धि का टुकड़ा भी नहीं दिया है। नहीं दिया। तो हम पूरी बुद्धि लगाएंगे ना, अम्बेडकर ससुरो पढ़ कैसे जाएगा? नहीं पढ़ जाएगा। ऐसा करो भैया चौबे जी, ऐसा कुछ विचार करो कि अम्बेडकर को पढ़ाई छोड़ के आना पड़े और बीच में ससुरा की पढ़ाई टूट जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तुमने ठीक कहा। ऐसा है भैया, यही विचार हमारा है कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ये तीनों चारों ब्राह्मण चंट चालाक खोपड़ी वाले, लंबी लंबी चुटिया वाले बैठ गए, आपस में चर्चा करने लगे कि भैया बैठो सलाह करेंगे, और बिना सलाह के कोई काम पूरा नहीं होता। और मेरा आप लोगों से कहना है, मेरा आप लोगों से कहना है कि ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, मनोवादी धोखे बाज है मेरे बहुजन संभल के रहना। बाज है मेरे बहुजन संभल के रहना। और मेरा जो कर्म है मैं करता हूँ, मेरा जो उत्तरदायित्व है मैं करता हूँ। किसके मन में क्या जमी है मुझे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं एक चीवर का सम्मान सदैव करता हूँ और करता रहूंगा।
मुझे व्यक्ति विशेष से कोई मत लेना देना नहीं होता। जिस व्यक्ति के तल पर भगवान बुद्ध का चीवर दिखाई देता है मैं उसको प्रणाम करता हूँ। आज पुनः मैं फिर कह रहा हूँ, मैं रोजाना कहता हूँ कि पूज्य भंते जी मंच से नीचे आप रोजाना बैठ रहे हो, कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह हमारी मंच को और हमें भी लगाता है, समाज के अंदर गलत संदेश जाता है। आप लोग इस तरह से बैठते हो तो यहाँ पर हमारी इस मंच के लिए ठीक नहीं है। आप नीचे बैठते हो, हम रोजाना बुलाते हैं, आप नहीं आते, इसका दुष्प्रचार भी समाज के अंदर हो सकता है। बाद में लोग कहेंगे कि ऐसा बुद्ध गाथा वाचक था कि खुद ही कभी मंच पे बैठता था, भंते जी को कभी बुलाता नहीं था। तो मैं पूरी महफिल पूरे भरे समाज के सामने रोजाना बुलाता हूँ कि नहीं? बताइए, हाथ उठा के बताइए। बुलाता हूँ, और जो आए ठीक और नहीं आए तो मुझे ज्यादा परेशानी नहीं होती। पूज्य भंते जी मेरे यहाँ आ गए हैं, रोजाना बेचारे आ जाते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता, फिर भी मंच पे आकर के अपने स्थान पर वो बैठ जाते हैं। जोरदार तालियां शिविर के लिए आप लोग सम्मान के साथ बजा दीजिए। और पूज्य भंते जी हमारे एक और बैठे साथ वाले भैया के पास में, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ शिविर का सम्मान करते हुए कि आप भी मंच पे आ जाएं, क्योंकि ये मंच आपके लिए खुला स्वागत करती है। मनोभावित होके बाज है मेरे भोजन संभल के रहना, मनोभावित होके बाज है मेरे पेट संभल के रहना। एक और महत्वपूर्ण बात मैं बहुजन समाज को बताना चाहता हूँ कि आरएसएस सुना है आप लोगों ने? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, और इस आरएसएस की विचारधारा अम्बेडकरवाद की विचारधारा की विरोधी है। अम्बेडकरवाद का पक्का दुश्मन इस देश में है तो वो आरएसएस है और कोई नहीं है। और एक बहुत बड़ी सूचना दे रहा हूं आज भरी पब्लिक में कि आरएसएस ने कुछ भंतेजियों को तैयार किया है। आरएसएस ने कुछ अपने भंतेजियों को तैयार किया है, उनको हमारे भगवान बुद्ध का चीवर दिया है। पंचशील, त्रिशैण, बुद्ध वंदना, संघ वंदना, धम्म वंदना, ये कंटेस्ट याद करा दिया है, उनको विपश्यना भी दिलाई है। कोई उनसे ज्ञान चर्चा करे तो कोई ये नहीं पहचान पाए जो असली बनते हैं कि नकली बनते हैं। लेकिन उनको ट्रेनिंग दी गई है कि तुम उनके बीच में जाना और उनके प्रोग्राम को खराब करने की किसी भी प्रकार से आप कोशिश करना, ये आरएसएस के भंतेजियों का काम है। मैं निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाइयों कि कोई भी भंते हमारे बीच में आए उसका फुल एड्रेस पूछिए, ये पूछना आपका कर्तव्य बनता है। और भंते जी का आईडी कार्ड और वोटर कार्ड या और भंते जी का आप आधार कार्ड जरूर देके कमेटी, ये मेरा निवेदन है। वरना हमारे धर्म को खतरा हमेशा से होता आया है और हमेशा होता रहेगा। दोस्त और दुश्मन की पहचान करना हमें आना चाहिए। माइक आपको दिया जाएगा, लेकिन ये 5 दिन का कार्यक्रम बड़ा अच्छा चला है। आज भी अच्छा संदेश जाना चाहिए। मैं भंते जी निवेदन करना चाहता हूँ कि पूरे समाज ने बड़ी मेहनत करके इस प्रोग्राम को यहाँ तक लाए, और माइक पर मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी बात निकले